नमस्कार दोस्तों, द रेड पेंसिल एजुकेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ए टू जेड साइलेंट लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है और उसके रूल्स क्या हैं। लास्ट के वीडियो में हमने ए टू जेड साइलेंट लेटर्स में यफ तक साइलेंट लेटर्स के रूल्स को मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरा वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। उसको आप में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए टू जेड साइलेंट लेटर्स के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। आज के वीडियो में आपको मैं जी के आगे के जो कुछ भी लेटर्स हैं तो उनके साइलेंट लेटर्स के रूल्स, उनके साइलेंट लेटर के प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, कमेंट करिए। तो चलो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो लेटर है वो जी साइलेंट है। जी साइलेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन हमें कब नहीं करना चाहिए। साइलेंट लेटर्स मतलब क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो जी साइलेंट लेटर आपको दिख रहा है। ये जो जी साइलेंट लेटर है ना, इस जी साइलेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसे कहते हैं। अगर जी के बाद में, यहाँ पे जी दिख रहा है आपको, जी के बाद में अगर यन आता है, ये यन, जी के बाद में अगर यन आता है तो जी साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। जी के बाद में कौन आया है, यन, तो आप जी का प्रोनाउंसिएशन करोगे क्या प्रोनाउंस करोगे आप, डिज़ाइन। क्या प्रोनाउंस करोगे, डिज़ाइन। इसमें जी आया क्या, नहीं। जी को प्रोनाउंस करना है क्या आपको, बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद में फॉरेन, फॉरेन, एफ ओ आर ई जी आई एन, जी के बाद में कौन आया है, यन। अगर जी के बाद में यन आता है तो जी को बोलने की आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे हम साइन, यस आई जी एन, साइन, यस आई जी एन। इसमें भी आप देखोगे जी के बाद में यन आया है तो मैंने सीजन ऐसे कुछ बोला है क्या, सीजन क्या बोला है, सिर्फ साइन बोला है। ठीक है। उसके बाद में जी एन ए एस एच, यहाँ पे जी के बाद में कौन आया है, यन, तो हमें यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन करना है क्या, नहीं। जी का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं, हमें सिर्फ नैश बोलना है। क्या बोलना है, नैश। यहाँ से यहाँ तक नैश बोलना है। ओके, तो नैश समझ में आया। फिर जी के बाद में, जी के बाद में अगर यन आया तो जी क्या होता है, साइलेंट होता है। डब्ल्यू के बाद में यच आया तो यच साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है ना। यच क्या होता है, साइलेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम यहाँ पे डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच वाई, तो क्या होता है, वाई, वाई। यहाँ पे यच आ गया है क्या, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। यच कैसा है, इसमें साइलेंट है। यच कैसा है, साइलेंट है, क्योंकि डब्ल्यू एच वाई वाई, डब्ल्यू एच ए टी वॉट, यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। डब्ल्यू एच ई एन वेन, यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। डब्ल्यू एच आर ई वेयर, यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यहाँ पे भी एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना। तो मतलब क्या होता है, यच का साइलेंट का रूल क्या कहता है कि डब्ल्यू के बाद में अगर यच आता है, डब्ल्यू के बाद में अगर यच आता है तो यच क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो यच साइलेंट होता है। ओके, इसके हमने कुछ एग्जांपल देखे आपके, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, तो ये सभी क्या होते हैं, मतलब डब्ल्यू के बाद में इन सब में क्या आया, यच आया है, इसीलिए यच का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं के। क्या देखने वाले हैं, के साइलेंट कब होता है, के साइलेंट कब होता है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन हमें कब नहीं करना चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए, मतलब कि ना के बराबर हमें इसको करना चाहिए। तो देखो यन, यन के पहले के आया, यन के पहले के आया, मतलब यन के पहले के आया, यन के पहले के आया तो क्या कहलाएगा वो, के क्या हो जाता है, फिर साइलेंट हो जाता है। के क्या हो जाता है, साइलेंट। यन के पहले क्या आया तो क्या क्या हो जाता है, साइलेंट। यहाँ पे हम देखेंगे यन के पहले अगर क्या आया तो यन कैसे साइलेंट होता है। चलो देखते हैं हम।
देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे नो, क्या है नो, KNOW। कोई कोई क्या बोलता है इसको नो, 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 लेकिन के का प्रोनाउंसिएशन करना है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना है, हमें के का प्रोनाउंसिएशन करना ही नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? नो, KNOW, नो, बिल्कुल KNOW क्या बोलोगे आप? नो, नो। इस के को बिल्कुल ही प्रोनाउंस करना नहीं है। इस के को आप प्रोनाउंस करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल ही प्रोनाउंस हमें करना नहीं है। ओके, उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे KNOC के, क्योंकि यन के पहले क्या आया है? के, तो के को आपको बोलना है क्या? नहीं, सिर्फ NOC के नॉक बोलना है। ठीक है, उसके बाद में अब कौन आया है? KNIFE, KNIFE क्या होता है बेटा? नाइफ। क्या होता है? ना ई फ, KNIFE नाइफ होता है। क्या होता है? नाइफ। मतलब यहाँ पे के का हमें बिल्कुल ही उच्चारण नहीं करना है, के का प्रोनाउंसिएशन हमें करना ही नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहलाएंगे वो? नाइफ। क्या कहलाएगा वो? नाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट है नाइट, KNIGST। KNIGST क्या कहेंगे हम? नाइट। ओके, क्या कहेंगे हम? नाइट। क्यों? क्योंकि यन के पहले क्या आया है? के। जो के आता है तो वो क्या होता है? वो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए क्या प्रोनाउंस करोगे आप यहाँ पे? नाइट। क्या प्रोनाउंस करोगे आप? नाइट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप नॉलेज। क्या है ये? नॉलेज। नॉलेज नहीं बोलना है, नॉलेज बोलना है क्या? नहीं, क्योंकि यन के पहले कौन आया है? के, तो के क्या हो जाता है? साइलेंट। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बोलना है? नॉलेज। क्या बोलना है? नॉलेज। सिर्फ आप इसको नॉलेज बोलोगे। किसको? ये, इसको सिर्फ आप क्या बोलोगे? नॉलेज। ठीक है ना? तो क्यों यहाँ का मतलब के मतलब यहाँ का क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे नॉलेज आपका सिर्फ नॉलेज बोलना है, नॉलेज, नॉलेज नहीं। समझ में आए? ओके, ठीक है। उसके बाद में अब हम यल साइलेंट कब होता है इसके बारे में जानेंगे हम। अब यहाँ पे यल का कब साइलेंट होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम। चलो फिर, यन हमारा कब साइलेंट होगा? चलो, सॉरी, यल कब साइलेंट होगा? यल अब कब साइलेंट होता? तो देखिए, आप लोगों को वॉवल्स मालूम है? वॉवल्स, वॉवल्स क्या क्या होते हैं? ए, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ए ई, यहाँ पे इंग्लिश में ए चाहिए था, AEIOU, ये इंग्लिश में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AEIO और यू, AEIOU। इन वॉवेल्स में AEIOU, इस वॉवेल के बाद अगर यल आता है, इन वॉवेल्स के बाद में, मतलब कौन कौन से? AEIOU, इन वॉवेल्स के बाद में यल अगर आता है, बाद में यल अगर आता है तो यल क्या होता है? साइलेंट होता है। यल क्या हो जाता है? साइलेंट होता है, साइलेंट। ओके, यल क्या हो जाता है? साइलेंट। ओके, तो ये साइलेंट हो जाता है। कब? जब AEIOU के बाद में अगर यल आता है, ए के बाद में अगर यल आता है तो यल क्या हो जाता है? साइलेंट। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, काफ, CALF, क्या है बेटा? काफ। अब यहाँ पे काफ में ए के बाद में क्या आया है? इस ए के बाद में क्या आया हुआ है? यल। क्या आया हुआ है? यल। तो काफ, इसको आप काल्फ नहीं बोलोगे, काल्फ ऐसे बोलना है क्या? नहीं, ये रॉन्ग होगा। क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या बनेगा? सही प्रोनाउंसिएशन बनेगा इसका काफ। क्या बनेगा? CALF को आप क्या बोलोगे? काफ। क्या बोलना है इसको? काफ। तो CALF, काल्फ बोलना है क्या अब इसके बाद? नहीं। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि यल के पहले
ये ए जो आया है ये कौन है, ये ए जो है वो वॉवल्स है। आप लोगों को 5 वॉवल्स मालूम है ना, ए ई आई ओ यू। तो इन 5 वॉवल्स के बाद में अगर यल आता है तो यल साइलेंट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे कि हाफ, यहाँ पे एच ई एल एफ क्या है, हाफ, ए एल एफ इज इक्वल टू हाल्फ, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाल्फ। लेकिन ये हाल्फ है क्या, नहीं, ये है हाफ, हाफ, एच ई एल एफ, हाफ। क्या कहोगे आप इसको, हाफ, इसको आप कहोगे हाफ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो आता है वो है, नेक्स्ट वाला कौन सा है, वुड। अब सी ओ यू डब्ल्यू ओ यू एल डी, डब्ल्यू ओ यू एल डी, देखो बहुत सारे लोग इसको उल्ड जैसा प्रोनाउंस करते हैं। कैसा, उल्ड, उल्ड जैसा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये उल्ड नहीं बोलना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स यू, यू के बाद में कौन आया, यल। तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, उड। कैसे प्रोनाउंस करोगे, उड। कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको, उड। उल्ड बोलना है क्या आपको, उल्ड बोलना है क्या, नहीं, उल्ड नहीं बोलना है आपको। कैसे, क्या बोलना है इसको, उड। तो ये क्या है, उड। ठीक उसी तरह ये कुड, ये कुड, ठीक है ना। उसके बाद में एफ ओ एल के देखेंगे हम, एफ ओ एल के, ये आपका फॉल्क नहीं है, क्योंकि ओ क्या है हमारा, वॉवल्स है। तो ओ के बाद में अगर यल आता है तो उसको हम फोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोक, फोक, क्या बोलेंगे, फोक बोलेंगे। फोल्क, फॉल्क बोलोगे क्या, फॉल्क, फॉल्क बोलोगे क्या, नहीं, इसको फॉल्क नहीं बोलोगे। क्यों, क्योंकि ओ के बाद में यल आया है और हमारा रूल क्या कहता है कि ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर कोई भी यल के पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, यल क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे आप फॉक बोलोगे, ठीक है, फॉक, यॉक, ठीक है, फॉक के जैसा ये यॉक भी, ओके। देन उसके बाद में हम देखने वाले हैं अब यम साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर का क्या रूल है, यम के बाद में अगर यन आया, यम के बाद में अगर यन आया तो यन क्या हो जाता, तो यन साइलेंट हो जाता है। तो यन क्या हो जाता है, साइलेंट। यम के बाद में, ये यम है, इस यम के बाद में अगर यन आता है तो यन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। यन क्या हो जाता है, साइलेंट, ठीक है ना, साइलेंट हो जाता है। कौन, ये यन, यन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम, 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 कोई कोई क्या बोलेंगे, कोई कॉलमन, क्या बोलते हैं, कॉलमन। लेकिन कॉलमन है क्या, नहीं, क्या बोलना है आपको इसको, सी ओ एल ओ यू एम, सी ओ एल यू एम एन, इसको हम कॉलमन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉलम, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉलम। उसके बाद में डैम, डी ए एम एन, डैम। उसके बाद में सोलम, सोलम है ना, सॉलमन नहीं बोलना है, सॉलमन नहीं बोलना है, हाँ? इसको सॉलमन बोलोगे क्या, नहीं, क्या बोलना है, सोलम, सोलम, ठीक है ना, सोलम, डैम, कॉलम। तो ये होते हैं हमारे यम इस साइलेंट लेटर का रूल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी जितने भी साइलेंट लेटर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सभी साइलेंट लेटर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।